30 अप्रैल 1945। यूरोप जल रहा था। दूसरा विश्व युद्ध अपने खूनी अंजाम की तरफ बढ़ चुका था। नाजी जर्मनी, जो कभी दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य ताकत हुआ करता था, अब अंदर से टूट चुका था। बर्लिन, हिटलर का सपना, उसकी ताकत का केंद्र, अब मलबे का ढेर बन चुका था। हर तरफ बमों की आवाज, गोलियों की गूंज और मौत का साया था। और इसी तबाह होते शहर के नीचे, जमीन के 7 मीटर नीचे, एक अंधेरे और मजबूत बंकर में एडोल्फ हिटलर अपने आखिरी लम्हों का इंतजार कर रहा था। हिटलर की मौत से पहले बंकर के अंदर क्या हुआ, ये सवाल दशकों तक एक रहस्य बना रहा। लेकिन अब 70 साल बाद ये कहानी धीरे धीरे सामने आने लगी। अप्रैल 1945 तक बर्लिन चारों तरफ से घिर चुका था। पूर्व से सोवियत रेड आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही थी। पश्चिम से मित्र सेनाएं करीब आ चुकी थीं। जर्मन सेना थकी हुई थी, संसाधन खत्म हो चुके थे और हार अब तय लग रही थी। बर्लिन की सड़कें पहचान में नहीं आ रही थीं, इमारतें गिर चुकी थीं। आम लोग बंकरों और तहखानों में छिपे हुए थे। लेकिन रेडियो पर अब भी नाजी प्रोपेगेंडा बज रहा था, झूठी उम्मीदें, झूठी जीत के वादे। उसी वक्त हिटलर दुनिया की नजरों से गायब हो चुका था। वह छुपा हुआ था फ्यूहरर बंकर में। ब्रांडनबर्ग गेट के पास बना यह बंकर जमीन के नीचे एक किले की तरह था, मजबूत, बम प्रूफ और पूरी तरह अलग थलग। लेकिन यह जगह अब महल नहीं थी, ये एक कब्र बनती जा रही थी। बंकर में बंद हिटलर अब वो इंसान नहीं रहा था जिससे कभी पूरी दुनिया कांपती थी। उसकी सेहत बुरी तरह गिर चुकी थी। हिटलर को पार्किंसंस डिजीज हो चुकी थी। उसके हाथ लगातार कांपते थे। वो इस बीमारी को छुपाने के लिए अक्सर अपना एक हाथ जेब में रखता था या उसे अजीब तरीके से पकड़कर खड़ा रहता था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, पीठ झुक चुकी थी, चलना मुश्किल हो गया था। जो अफसर उससे मिलने आते कहते थे वो अपनी उम्र से 10 से 15 साल बड़ा लग रहा था। मानसिक तौर पर भी वो पूरी तरह टूट चुका था। गुस्सा, शक और डर उसकी सोच पर हावी हो चुके थे। उसे हर किसी पर शक था, यहां तक कि अपने सबसे करीबी जनरल्स पर भी। बंकर के अंदर जिंदगी एक अजीब सी रूटीन में बदल चुकी थी। हर सुबह मिलिट्री मीटिंग होती, जनरल्स बुरी खबरें लेकर आते, बर्लिन गिर रहा है, सेनाएं पीछे हट रही हैं। हर मीटिंग के साथ हिटलर और ज्यादा चिड़चिड़ा और शकी होता गया। बंकर का माहौल दम घोंटने वाला था। मोटी कंक्रीट की दीवारें, नमी भरी हवा और हर वक्त चलने वाला वेंटिलेशन सिस्टम का शोर। कोई धूप नहीं, कोई ताजी हवा नहीं। बहुत से लोग बंकर छोड़कर भागना चाहते थे, लेकिन एक इंसान ऐसा था जो आखिर तक रुका रहा, ईवा ब्राउन। 13 सालों से वो हिटलर की जिंदगी का हिस्सा थी। दुनिया के सामने वो लगभग गायब थी, लेकिन बंकर में वो हिटलर के साथ खड़ी थी। जब सब लोग भागने की सोच रहे थे, ईवा ने बंकर छोड़ने से इनकार कर दिया। उसके खत आज भी मौजूद हैं। उन खतों से पता चलता है कि वो अंदर से कितनी डरी हुई थी, कितनी अकेली थी, लेकिन फिर भी उसकी वफादारी अटल थी। वो लिखती है, यह जगह बहुत डरावनी है, लेकिन मैं यहां खुश हूं क्योंकि हिटलर मेरे साथ है। ईवा का दिन खामोशी में गुजरता था। फोटो सजाना, कॉफी पीना और इंतजार करना। उसे मालूम था कि यह इंतजार मौत का है। हिटलर के आखिरी दिनों में एक और झटका लगा। हरमन गोरिंग, नाजी जर्मनी का बड़ा नेता और हिटलर का नामजद उत्तराधिकारी। गोरिंग को लगा कि अब हिटलर शासन करने के काबिल नहीं है। उसने एक टेलीग्राम भेजा, कानूनी भाषा में, लेकिन साफ इशारा था कि सत्ता उसे सौंप दी जाए। हिटलर आग बबूला हो गया। उसने गोरिंग को गद्दार करार दे दिया, सारी पोस्ट छीन ली, गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। जिस इंसान को हिटलर के बाद सब कुछ मिलना था, वो अब मौत के करीब था। हिटलर पूरी तरह अकेला पड़ चुका था। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में रेड आर्मी बंकर से कुछ ही किलोमीटर दूर थी। भागने का कोई रास्ता नहीं था। गिरफ्तारी उसकी नजर में बेइज्जती थी। तभी हिटलर ने आखिरी फैसला लिया। 29 अप्रैल 1945 रात 1 बजे बंकर के अंदर कुछ गवाहों के सामने हिटलर ने ईवा ब्राउन से शादी कर ली। शादी के बाद उसने अपनी वसीयत लिखवाई। उसके शब्द थे, मैं और मेरी पत्नी ईवा मौत को चुनते हैं। सरेंडर की शर्म से बेहतर है मौत। 30 अप्रैल 1945 दोपहर 3 बजे हिटलर ने पहले अपने कुत्ते ब्लॉन्डी को झर दिया, फिर वो और ईवा अपने कमरे में चले गए। ईवा ब्राउन ने साइनाइड कैप्सूल खाया। एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली। उनकी लाशों को बाहर ले जाकर जला दिया गया। हिटलर नहीं चाहता था कि उसकी लाश दुनिया के सामने आए। जब सोवियत सैनिक बंकर में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ जले हुए अवशेष मिले। सवाल उठा, क्या यह सच में हिटलर था? जवाब मिला उसके दांतों से,
हिटलर का एक खास सोने का डेंटल ब्रिज था। डेंटल रिकॉर्ड से पहचान कंफर्म हो गई। ये अवशेष एडोल्फ हिटलर के ही थे। जमीन के नीचे एक अंधेरे बंकर में तीसरे राइख का अंत हुआ। न कोई जीत, न कोई इज्जत, सिर्फ डर, तबाही और खामोशी। हिटलर की कहानी यहीं खत्म होती है, चेतावनी के तौर पर कि नफरत, घमंड और अंधी ताकत आखिरकार खुद को ही तबाह कर देती है।